अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों एक सिस्टर ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा और उन्होंने कहा कि इसके मुतल्लिक अपनी राय दीजिए क्योंकि इसको सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। नाज़रीन इकराम, मैंने वो जब क्लिप खोला तो उसमें एक अजीबो गरीब दावा किया गया था जिसको सुनकर मैं भी हैरत ज़दा रह गया और मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि हमारे यहाँ किस कदर जहालत का राज है। कुछ नहीं जानते जो शख्स, वो भी कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी ज़िंदगियां जो पहले ही मुश्किल में पड़ी हैं उनको और मुश्किल में डालते हैं। अब दावा क्या किया गया था? दावा ये किया गया था कि हमारे ख़वातीन के या किसी के भी जो कपड़े होते हैं वो ज़ाहिर है पुराने हो जाते हैं, तो हमारी ख़वातीन की घरों में बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो चीज़ों का इस्तेमाल कोई दूसरा निकाल लेती हैं। चुनाचे उन कपड़ों को काट के कभी उनका कुछ इस्तेमाल कर लिया जाता है, कभी कुछ कर लिया जाता है और कभी उनसे कोई झाड़न बना ली जाती है, कोई उनके साथ पोंछा लगाने वाला कपड़ा बना लिया जाता है, कभी कोई बाइक साफ़ कर लेता है, कोई साइकिल साफ़ कर लेता है, कोई टेबल साफ़ कर लेता है। तो यानी इन कामों में, इन मसरफ में हम उनको ले आते हैं। लेकिन वो साहिब, उनकी पहले भी कोई ऐसी उटपटांग चीज़ें खैर सामने आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, वो बड़े हैबतनाक लहजे में डरा रहे थे कि अगर किसी के कपड़े का ये झाड़न बन गया या डस्टर बन गया तो समझो कि जिस तरह ये डस्टर मट्टी में मिल गया वो भी मट्टी में मिल जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, मासूम हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों में बेचारी काम कर रही होती हैं, वो जब ये सुनती हैं तो वो तो कांप जाती हैं, लरस जाती हैं कि कहीं ऐसा ही ना हो कि हमारे साथ ये सलूक हो जाए। तो मैंने खैर उन्हें बताया कि देखें, ये इस्लाम इतना सच्चा और सुच्चा दीन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल्लाह में लगे हुए संगे मरमर को मुखातब करके कहते हैं, ये हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, जब आया था इसका रंग सफ़ेद, दूध या सफ़ेद था, क्या चमके मारता था। ये बनी आदम के शिरक के गुनाह हैं जिनकी वजह से आज ये काला हो गया है। तो खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुखातब करके कहते थे, ए हजर अस्वद, मैं तुझे अगर चूमता हूँ तो इसलिए चूमता हूँ कि मैंने नबी कायनात को चूमते हुए देखा है, तो मैं सुन्नत समझ के तुम्हें चूमता हूँ। ये ना समझना कि मैं तुम्हें नफ़ा या किसी नुकसान का बायस समझता हूँ, ना तो नफ़ा दे सकता है ना तो नुकसान दे सकता है। चुनांचे नबी कायनात ने एक दफ़ा, अब उनके पीछे एक सहाबी बैठे थे, सहाबी जलील, छोटी उम्र थी, तो नबी कायनात ने फरमाया था, बेटा याद रख, पूरी कायनात भी अगर जमा हो जाए और जमा होके तुझे कोई चीज़ देना चाहे, तेरा को फ़ायदा करना चाहे, तुझे कोई मुफाद पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो पूरी कायनात की कुव्वतें मिल के भी 1 इंच तेरा फ़ायदा नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह ने कहीं तेरा फ़ायदा लिख दिया है, तेरे मुकद्दर में कुछ लिख दिया है, पूरी कायनात की कुव्वतें मिलके, सारी दुनिया मिलके आ जाए और तुझसे वो छीनना चाहे तो तुझसे वो छीन नहीं सकती। चुनांचे ये अकीदा प्यारा हमें दिया था कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो करता है अल्लाह करता है। ये जो तवहमात हैं, ये जो रसूमात हैं, ये जो बिल्ली चली गई, ये फ़लाँ इंसान मनहूस है, ये कर दिया तो वो हो जाएगा, ये मुसलमानों का वतीरा ही नहीं है। हमारा तो अकीदा इतना शानदार, अल्लाह की कसम, ये अकीदा है जिसने आज दुनिया को सुरखरू किया है, साइंस ने तरक्की की है। आप मुझे बताएं, जो लोग किसी दरख्त से डरते हैं, किसी की छाँव से डरते हैं, किसी कब्र से डरते हैं, चांद को पूजते हैं, बंदर को पूजते हैं, वो चांद पे कदम कैसे रखते थे, वो कायनात को तस्खीर कैसे कर सकते थे? ये तो कुरान ने हमें बताया है कि ये सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है, इससे फ़ायदा उठाओ। तो खुदा के लिए अकीदे को ठीक करो, इस तरह लोगों को ना डराओ। एक शख्स को मैंने देखा, वो इसी तरह की ऊट-पटांग बातें कर रहा था कि जनाब, चारपाई पर बैठकर, बेड पर बैठकर जो खाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, फजूल है ये सारा कुछ, बकवास है ये सारा कुछ। मुझे खुशी हुई कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो काला इल्म करते हैं, चिट्टा इल्म करते हैं और ये जादू करते हैं और आमल बैठे हैं, को बंगाली बाबा, फलां बाबा, इन पे आप पाबंदी लगा दी गई है। ये खुद जेलों में पड़े होंगे, इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये कि खुद फुटपाथ पे बैठे हैं प्रोफेसर साहब और लोगों की तकदीर बदल रहे हैं। खुद जनाब रुपए पैसे को तरस रहे हैं जो गरीब अपने हाथों से दे रहे हैं और उनको पता नहीं खजाने अलाट कर रहे हैं। खैर हमें भी थोड़ी अकल करनी चाहिए। अगर मुसलमान का अकीदा है तो इन चीज़ों से बालातर हो जाइए, अल्लाह की तरफ देखिए। सिर्फ कायनात में वही एक ऐसी हस्ती है जिससे नफ़ा मिलता है, जिससे नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा कायनात में किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। ये छोटी मोटी चीज़ें, मुसलमान इन पर यकीन नहीं रखता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।